द फ्यू द फियरलेस, कम लेकिन निडर, काली वर्दी, चेहरे पर काला नकाब और काले चश्मे में नजर आते हैं दुश्मनों के काल। समंदर के माहिर शिकारी और धरती पर आ जाए तो दुश्मनों का कचूमर निकाल दे। दुश्मन चाहे आसमान में हो या पाताल की गर्त में, इनके सामने उनका टिकना मुश्किल है। ठीक से कहें तो मौत का दूसरा नाम है मार्कोस कमांडो। कमांडो शब्द सुनते ही काली वर्दी के वो जवान हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, जो किसी भी दुश्मन को पल भर में धूल चटाने की ताकत रखते हैं। लेकिन जब आतंकी मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडो का नाम सुनते हैं तो उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई देता है। कहा जाता है कि इंडियन नेवी से स्पेशल फोर्स, जिसे दुनिया मार्कोस स्पेशलाइज्ड कमांडो के नाम से जानती है, किसी भी मिशन को पल भर में पूरा कर सकती है। अमेरिकी नेवी सील की तर्ज पर बनी ये फोर्स किसी भी दुश्मन के खिलाफ जल, थल और वायु में मोर्चा संभालने के लिए तैयार रहती है। ये कमांडो भारत के सबसे बेहतरीन कमांडो हैं। ये भारतीय नौसेना का एक विशेष बल है। जल से लेकर थल तक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि आम इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके लिए आपको शारीरिक मानसिक तौर पर स्थिर और सशक्त होना पड़ता है। मार्कोस अपनी कामयाबी के कितने भी झंडे गाड़ ले, लेकिन इसकी पहचान गुप्त रखी जाती है और यहाँ तक कि परिवार वालों को भी नहीं पता होता कि ये मार्कोस कमांडो हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये कमांडो होते कौन हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, साथ ही इनकी भूमिका क्या होती है। हम आपको मार्कोस कमांडो के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जिनके नाम मात्र से आतंकियों के पसीने छूट जाते हैं, वो मार्कोस कमांडो होते कौन हैं। मार्कोस कमांडो क्या होते हैं? मार्कोस कमांडो इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है। यह फोर्स कई मामलों में दुनिया की टॉप फोर्स अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिकी नेवी सील और मार्कोस कमांडो का एक साथ कई बार अभ्यास हो चुका है और इस अभ्यास में यह बात साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो फोर्स का गठन 1987 में हुआ था। मार्कोस की ट्रेनिंग इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ट्रेनिंग और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। कहा जाता है कि सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। मोटो से साफ हो गया कि डर जैसा शब्द इन कमांडोज की डिक्शनरी में नहीं होता, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए इन्हें बड़ा ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सवाल यह है कि इनकी ट्रेनिंग होती कैसे है। मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि कोई आम इंसान यहां एक दिन भी नहीं टिक सकता। आसान नहीं है मार्कोस कमांडर बनना। इस फोर्स में शामिल होने के लिए जवानों की 3 साल तक बेहद कड़ी ट्रेनिंग चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान जवान 25 से 30 किलो तक वजन उठाकर कमर तक कीचड़ में धंसते हुए 800 मीटर की कठिन दौड़ पूरी करते हैं। यहां तक कि उन्हें जमा देने वाली बर्फ, डुबा देने वाली समुद्र में भी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार तो ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 8 से 10,000 मीटर की ऊंचाई से कूदा भी दिया जाता है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इस ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वाला हर जवान इसे पूरा नहीं कर पाता। कई जवान तो ट्रेनिंग आधे में ही छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि मार्कोस कमांडो के साथ ट्रेनिंग के दौरान जिस तरह की सख्ती दिखाई जाती है, वो किसी का भी हौसला तोड़ सकती है। कई लोग ट्रेनिंग तक छोड़कर भाग जाते हैं और जो नहीं भागते वही देश के बहादुर मार्कोस कमांडो बनते हैं। आसान नहीं है मार्कोस कमांडर बनना। उम्मीदवारों को 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस ट्रेनिंग की तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनी को पूरी नींद नहीं लेने दी जाती और उनसे कठिन परिश्रम करवाया जाता है।
इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं हैं, उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। बचे हुए लोगों को मार्कोस की असल ट्रेनिंग कराई जाती है, जो लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान इनको अपने कंधे पर 25 किलो का भार लेकर जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर दौड़ लगानी पड़ती है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की ट्रेनिंग दी जाती है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को भी खोलना होता है। जिन उम्मीदवारों का मार्कोस कमांडो में चयन होता है, उनके घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। इनको अपनी पहचान को छिपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु मुंबई में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोची, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित हैं। अब बात आती है कि आखिर इन जाबाज मार्कोस कमांडर्स की सैलरी कितनी होती है। वैसे तो जितना साहस इन मार्कोस कमांडोज में भरा हुआ होता है, उसे पैसे से नहीं तौल सकते हैं। फिर भी हम आपको इनकी सैलरी के बारे में बताते हैं। मार्कोस कमांडो की सैलरी उनकी तैनाती पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनका मूल वेतन 25,000 रुपए है। इसके अलावा इन्हें जहाज गोताखोर भत्ता 8,500 से 10,000 रुपए, मार्कोस भत्ता 25,000 रुपए, अगर वो हाई एरिया में तैनात हैं तो मूल वेतन का 20%, अगर अति सक्रिय क्षेत्र में पदस्थापित हैं तो अति सक्रिय क्षेत्र भत्ता 16,900 रुपए, फील्ड एरिया में तैनात हैं तो फील्ड एरिया अलाउंस 10,500 रुपए मिलता है। कहा जा सकता है कि उन्हें प्रति माह लाखों रुपए की सैलरी मिलती है। मार्कोस कमांडो बनने की चयन प्रक्रिया आम इंसान की सोच से परे है और शायद यही कारण है कि मार्कोस कमांडो का नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपते हैं। आसमान से लेकर पाताल तक में मार्कोस कमांडर दुश्मनों को बाहर निकालकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं।